ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरिविष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है ऋग पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग के पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम नमो नारायण। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में एक शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, परंतु पंचांग की महत्ता काफी है। इस ऐसा पुराणों में कहा गया है कि पंचांग का में उस सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। और यहाँ गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। जलीय तत्व हमारे शरीर में जो अधिक मात्रा में होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह जन्म कुंडली में तथा जलीय राशियों के स्वामी भी सुप्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग को स्मरण करने से ही कई गुना लाभ है। तिथि पंचांग के पांचों अंग जो है तो वह कुछ न कुछ हमें प्रदान करते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्रों में नक्षत्र पापों का नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रातः उठकर पंचांग का स्मरण करना चाहिए और उसका लाभ हमें पाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और वह श्लोक है, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फलमुक्तम। अतः पंचांग का हम स्मरण करके सुनकर कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग हमारे आत्म बल को बढ़ाता है, हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग को सुने, स्मरण करें और साथ ही साथ पंचांग का अनुसरण करें करके पंचांग को अपने जीवन में अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का को स्मरण करके, सुनकर और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के बने। तो चलिए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 5 मार्च 2026, माह चैत पक्ष कृष्ण, साकर संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का पाषाण 126। आज का सूर्योदय 6:09 पर, सूर्यास्त 5:53। सनराइज एट 6:09 AM एंड सनसेट एट 5:53 PM। दिशा शूल आज का दक्षिण है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि संध्या 5:03 तक द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:17 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। आज का दिन उत्तरा फाल्गुनी के चौथे पद से आरंभ होता है जो कि प्रातः 8:17 तक रहता है। उसके बाद हस्ता नक्षत्र आरंभ होता है जो कि अपराह्न 2:32 तक रहेगा। फिर दूसरा पद रात्रि के 8:49 तक, तीसरा पद देर रात्रि 3:08 तक और चौथा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 9:29 तक ये चौथा पद हस्त का रहेगा।
योग प्रातः 7:46 तक शूल, उसके बाद गण, और करण संध्या 5:03 तक गर्भ, तत्पश्चात वनिज, जो कि कल भोर में 5:24 तक है, और उसके बाद ऋषि भद्रा। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त इनके 11:38 से 12:25 प्रांत तक। अब अमृत काल कल भोर में 3:11 से 4:52 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूलि बेला संध्या 5:51 से 6:15 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:25। रात्रि में केवल पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:29 से 2:57 अपराह्न तक। गुलिक काल प्रातः 9:05 से 10:33 दिन तक। यमगंड प्रातः 6:09 से 7:37 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या के 5:07 से 6:47 रात्रि तक। और भद्रा कल भोर में 5:24 से 6:08 कल प्रातः। भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ नहीं। इसी के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और आपके लिए यह ज्ञानवर्धक भी हो रहा होगा। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही प्रस्तुति को साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर गंगा स्नान तो लाभ ले सकें। पंचांग को सुनकर तथा उनका स्मरण कर और अनुसरण करके अपने जीवन को वे सफल बना सके। साथ ही आपसे भी आग्रह है कि पंचांग को सुने, उसमें स्मरण करें और उनका अनुसरण करें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लें इसके पहले हम गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।